हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज। कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा कल का सेशन? इस पे अभी हम लोग थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वोकैबुलरी का एक और सेशन लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग करते हैं हर रोज वोकैबुलरी सोल्यूशन। गाइस, किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वोकैबुलरी को कैसे पढ़ा जाए कि ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक टेंशन होती है। तो उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए ही ये सेशन है। अगर आपने इस सेशन को सिर्फ रोज सुन लिया, केवल अगर आप इससे वो अपना कोई भी काम करते समय आप इसे चला सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात है। और हर समय जब भी आपके पास समय हो सिर्फ सुनने का, और अगर आपने इसको सुन लिया तो आपकी वोकैबुलरी की सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाएगी। और हम लोग आज 25th सेशन कर रहे हैं। पिछले 24 सेशंस अगर आप उठा के देखें, और अगर आपने उसको शिद्दत से, जो बच्चे इसको रेगुलरली कर रहे हैं उन बच्चों में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट हुआ है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओपन, आप खुद जाके देख सकते हैं। और जब आपको लग जाए कि यस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देखना शुरू कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, सुबह का वोकैबुलरी का सेशन। गाइस, कल ना एक क्लास आई थी हमारी 10 आवर सेशन, जो कल सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक थी, जिसमें मैंने करवाए थे सारे के सारे ग्रामर के कंसेप्ट्स। क्योंकि हमने कहा था उसमें सारे कॉमन एरर्स, एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉमन एरर्स के, जहाँ पे हम लोग ग्रामर के कंसेप्ट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही सेशन कल आप लोगों की डिमांड पे मैंने करवाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए, और जितने नए कंसेप्ट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे आप उसको अपने डायरी में नोट करिए, एक रजिस्टर मेंटेन करिए, ताकि कि वैसे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको आए, और एक बार आ गए, एक बार आपने कंसेप्ट लिख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को उससे नहीं होने वाली। चलिए शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास को। सेशन कैसा लगा? कुछ लोगों ने अगर देखा हो उस सेशन को, हैव अ पीसफुल मॉर्निंग, थैंक यू सो मच गाइस, आई एम एट पीस ऑलवेज। और कल का सेशन जो था उसके बाद थोड़ी सी आई वॉज एग्जॉस्टेड, सो रात का सेशन नहीं आ पाया, और अब हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं पूरे रूटीन को। मैराथन क्लास मत कराया करो सुबह से शाम तक। ओके ओके ओके, देखिए मोबाइल सामने रखने से स्ट्रेस पड़ता है। ओके, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती है। अच्छा अच्छा गाइस, देखो ऐसा है, वो जल्दबाजी वाला सेशन नहीं, वो मैंने कहा ही नहीं आप सुबह से शाम तक देखो। ये सेशन ऐसा था, मैंने एक साथ इकट्ठा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको ये करना है कि हर रोज टाइम निकाल के, अगर आप 30 मिनट्स उस सेशन को देते हैं और उस 30 मिनट्स में अगर आप 10 कंसेप्ट भी नए रखते तो आपकी ग्रामर की तैयारी होगी। आप उसको एक साथ मत देखो, आप इसको टुकड़े करके देखो, आप उसको अपनी तैयारी, मतलब ग्रामर सीखना है तो उस एक वीडियो को जरूर देखना है। इस टारगेट से आपके लिए वो वीडियो बना दिया गया है कि आपको जब पढ़ना हो, जब ग्रामर सीखना हो, जब कंसेप्ट्स पे अपना हाथ साफ करना हो, जब अपने आप को चेक करना हो, तो जल्दी से जाके उस वीडियो। और मैंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हो सकते हैं मैंने ट्राई किया कि वो सब आप लोगों को एक साथ में करवा दूं, ठीक है? इसलिए इस तरीके से देखना था उस सेशन को। पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, अभी मैंने उसको आपको कल ही बोला, टाइम लगेगा उसको, है ना? देख लिए रेणुका ने सारे सेशन? क्यों, तुम्हारा ऑफ था क्या रेणुका कल? तुमने कल सारे सेशन देख लिए या फिर कल वाला सेशन देख लिया? और पूरा देखा था दर्शन ने, वेरी गुड, देख लिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको इसलिए करवाया था, देखो गाइस, एक्चुअली क्या होता है, क्यूमुलेटिव रूप से अगर आपके पास एक ही वीडियो तो आपको ये दिमाग में रहता है। अच्छा, जैसे वन वर्ड है, वन वर्ड जब भी पढ़ना, आप मेरा वन वर्ड का एक वीडियो देख लो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एवरी वीडियो। हाँ, अलग अलग बहुत सारे वीडियोज हैं मेरे, पर मैं ये कहूंगी कि वो जो अलग अलग है वो आप अपना टेस्ट के लिए रखिए ना, उसका वॉइस बंद करके अपने आप को टेस्ट करिए। 2000 वाला देख लीजिए, फिर छोटे छोटे वीडियो से अपने आप को टेस्ट करिए। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारा सुविधा कर दिया है मैंने। इडियम एंड फ्रेजेस की पूरी 2000 वाली वीडियो देख लो, उसके बाद जब टेस्ट देने का मन है अपने आप को चेक करने का, इतनी सारी इडियम्स की और वीडियोस हैं, वॉइस बंद करके सिर्फ उनको देखो, क्वेश्चन देखो, मैं आंसर लगाऊंगी, आपको दिख ही जाएगा आपका सही है नहीं है, पता चल जाएगा। इस तरीके से करने हैं आप लोगों को, राइट? साक्षी ने भी पूरा देखा, और अच्छा, पूजा ने 500 देखा। हाँ कोई बात नहीं, 500 भी बहुत है, मैंने तो शायद बहुत सारे करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं समझ में। अच्छा संजय, आप तो पेड में है ना, तो पेड में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? नाइट में देखा था, ओके रेणुका, वेरी गुड। चलिए
9 आवर देखा है, 10 आवर का वीडियो था, ठीक है कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद में कभी और देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा, नहीं पहले उसको, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी लाइफ की डिग्री है, तो ग्रेजुएशन के साथ कोई समझौता नहीं, सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री को। और मैं तो ये भी कहूंगी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एक बार ड्रॉप करके पहले ग्रेजुएशन पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे 10th का होता है ना, हमारे मार्क्स मैटर करते हैं पूरी लाइफ। सिमिलरली जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, हालांकि इतना अभी वो हो गया कि ग्रेजुएशन की डिग्री कई जगह पे नहीं, पर जैसे कई जगह होता है क्यूमुलेटिव रूप से मांगते हैं आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। और अगर पढ़ रहे हो तो यार एक ही बार तो ग्रेजुएशन करोगे तो अच्छे से करो ना उसको, तो ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, डाउनलोड में प्रॉब्लम हो रहा है भाई, इतना लंबा है, मुझे लगता है प्रॉब्लम होगा। इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग आप उसको टुकड़े टुकड़े करके देख लो, हमेशा रहेगा वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, दोबारा से देखना पड़ेगा, क्यों भाई। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। अब हमारे वोकैब की क्लास को शुरू करते हैं, और वोकैब की क्लास के बारे में आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी गाइस। अब आप लोगों की, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट भी है जो जायज है, वोकैब में रेपिटेशन जो होता है ना, अब मैं इसको रोकने वाली हूँ, ठीक है। वोकैब में अब रेपिटेशन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी, है ना। जहाँ पे मुझे लगेगा ये रेपिटेशन हो रहा है, या जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ वर्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो उन वर्ड्स को मैं साइड कर दूंगी, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी यानी कि आप रोज एनहांस कर सको, इंप्रूव कर सको। एक्चुअली रेपिटेशन अगर इतना ज्यादा हो रहा है कि सेशन आपको पूरा, वैसे तो नहीं होता कि पूरा रिपीटेड लगे, लेकिन हाँ कुछ वर्ड्स अगर ऐसे आएंगे तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ मिलेगी पीडीएफ तो वहीं मिलेगी, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वोकैबुलरी उस पे, व्हाट्सएप पे एंड ऑल। पर हाँ, कब मिलेगी ये टाइम लगेगा, मैं अनाउंस कर दूंगी अपनी क्लासेस में, ठीक है। चलिए, बता दिया मैंने पीडीएफ के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फॉलेज मुझे लगता है हमारा लास्ट वर्ड था, फॉलेज के बात करेंगे आज शुरू। फॉलेज हमने आखिरी किया था, फॉलेज किया था, ग्रीनरी, फर्मनेस, अर्जेंसी, ये कर लिया था। अगले वाले में चलते हैं, कॉन्स्टेंट भी करा दिया था ना, कंट्रोल इसका राइट आंसर था, एल नहीं लिखा हुआ था, ओके। रिंड हमारा वर्ड है आज, रिंड से स्टार्ट करते हैं, नहीं रिंड क्या, देखिए रिंड है, लीफ है, लीफ आप लोगों को पता ही है, पत्ते होते हैं, लीफ को पत्ते कहा जाता है। पीटल है, पीटल क्या होता है, जैसे रोज का जो फ्लावर होता है ना, रोज फ्लावर जो होता है, फ्लावर्स के जो, फ्लावर्स में भी, फ्लावर्स भी लीफ से ही मिलके बना होता है, कलरफुल लीफ से। हर फ्लावर में कोई ना कोई अलग अलग लीव्स होती है, तो वो रोज जो अलग अलग फ्लावर की जो लीव्स होती है उनको पीटल्स कहा जाता है। करण की फर्स्ट क्लास है, ओके ओके ओके। चलिए, आपका आपका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारी क्लास में। ठीक है, कंट्रोल और बर्डन रहा नहीं था, कंट्रोल का तो सिनोनिम ही वही था, कॉन्स्टेंट, है ना। अच्छा, बर्डन रह गया था, बर्डन कर लेते हैं अभी, है ना, कर लेते हैं। चलो, ये दो हो गया। पील, पील यानी क्या होता है, पील इस छिलका, ठीक है। जब हम लोग आलू को बनाते होंगे ना वेजिटेबल बनाने के लिए, तो हमें पीलिंग करना होता है, यानी छिलका उतारना होता है, तो दैट इज छिलका किसी में भी, ठीक है। कंट्रोल बर्डन रह गया तो सुन लिया मैंने। मुख्तार जी टाइम लगेगा प्लीज। तो ये जैसे रोज फ्लावर होता है, तो फ्लावर का जो लीफ होता है ना, उसको पीटल कहा जाता है, फ्लावर का लीफ को पीटल कहा जाता है। हर फ्लावर में होता है, जैसे कि रोज का तो पता ही है, हम लोग रोज पीटल कहते हैं। जैसे कमल का जो फूल होता है, कमल के फूल में भी पंखुड़ियां होती हैं, तो दैट पंखुड़ियां इज कॉल्ड पीटल, ठीक है। पंखुड़ियां एग्जैक्टली हिंदी वर्ड है, पंखुड़ी इज पीटल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। शेड है, शेड क्या होता है, शेड यानी शैडो होता है, शेड यानी शैडो भी होता है। देखो, एक शेड क्या होता है, छाया, परछाई। शेड क्या होता है, छाया या परछाई। शेड में आ जाओ, हम बोलते हैं शेड में आ जाओ, यानी छाया में आ जाओ, परछाई छाया में आ जाओ, या फिर शेड होता है शैडो, ठीक है। शेड होता है शैडो, राइट। तो जो शेड है, शैडो है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं। देखो, शैडो होता है, शेड होता है। शैडो को हम लोग जनरली, शेड है यहाँ पे डार्क है ना, या फिर डार्कनेस है, ये भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, ज्यादा वर्ड्स नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इतने वर्ड्स आते नहीं, कभी कभी आने वाले शब्द है। रिंड भी बहुत ज्यादा बारी नहीं आता है, कभी कभी आने वाला है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, आई एम गुड, आई एम ऑल गुड। अरे कल का सेशन लेने की वजह से पूछ रहे,
कल पूरे सेशन में कहीं पे भी लगा आप लोगों को कि आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, एट लास्ट आते आते मुझे फील होने लग गया था, बट आई डिड नॉट शो इट टू यू, एकदम सही था। और उसके बाद बस थोड़ा सा पानी वानी पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर डिनर किया, सब कुछ सही हो गया। दिन भर बस अवॉइड हुआ था कि लंच नहीं लिया था, अगर लंच ले लेते तो फिर वो नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, इसलिए लंच नहीं लिया था, सिर्फ जूसेस लिए थे दिन में, ठीक है। चलिए, तो डार्क है, डार्कनेस है, शैडो है। अब हाँ, इसी शेड को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं सैडनेस से, दुख। लाइफ में शैडो भी आ जाता है कई बार, यानी छाया आ जाती है, यानी अंधेरा आ जाता है, यानी दुख आ जाता है, यानी कि सैडनेस हो जाता है। इसी को ग्लूम या ग्लूमीनेस बोलते हैं, ठीक है। ग्लूमी हो जाता है, ग्लूम हो जाता है मतलब परेशानी आ जाती है, ग्लूमीनेस आ जाती है, ट्रबल आ जाता है, उसको बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पे मुझे बताने के लिए। डिस्ट्रेस वाला जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या सैडनेस है, डिजेक्टेड अगर पर्सन फील करे तो शैडो शेड उसके लाइफ में आ जाता है, ट्रबल आ जाता है, परेशानी आ जाती है, उसी को बोला जाता है। तो इसके वर्ड्स तो आते हैं भाई, ठीक है। चलिए, राइट, तो ये सारे वर्ड्स हैं इसके शेड के। ये पीटल यानी ये फ्लावर का जो लीफ होता है, पीटल कहाँ गया, पीटल पंखुड़ी फ्लावर का लीफ होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। लीफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लीफ के बारे में कोई बहुत ज्यादा सिनोनिम, कोई साइंटिफिक नेम होगा तो होगा, अदरवाइज कोई और वर्ड नहीं जनरली होता है। प्लांट, प्लांटेशन, ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला पेज हो गया है। आप लोग कह रहे थे बर्डन नहीं हुआ तो बर्डन पे कर लेते हैं। देखो, बर्डन यानी क्या होता है? बर्डन यानी होता है बोझ। बर्डन यानी क्या होता है? बर्डन पड़ रहा है मुझ पे, यानी बोझ। जैसे कल मैंने एक लॉन्ग सेशन लिया तो आप लोगों पे बर्डन हो गया। गाइज, वो लॉन्ग जो सेशन था वो इसलिए नहीं था कि आप लोग एक बारी में वन गो में आप देखें, मैंने वो लॉन्ग सेशन करवा दिया। आप उसको टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए, एक एक घंटे में विभाजित कर दीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से उसको देखिए कि 7 डेज में आप उसको कर पाएंगे, स्पीड बढ़ा के 7 डेज में उसको आप कर पाएंगे। कंसेप्ट बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट को आप लोग उसमें करिए ताकि कि आप बहुत अच्छे से कर पाए, मतलब आप अपने हिसाब से उसको रेडी करिए, अपना रजिस्टर मेंटेन करिए, नोट्स बनाइए। खूब सारा मैंने उसमें भर भर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल नहीं था कि आप ऑन अ स्ट्रेच देखते जाए कॉन्टिन्यूअसली विदाउट रुके, आप उसको आपको नहीं देखना था, मेरे को करवाना था, वो मैंने करवा दिया है। एक वीडियो कब जब भी कॉमन आना देखना उस वीडियो को आप देखें, इस तरीके से मैंने करवा दिया था, ठीक है। उत्कर्ष क्या बोल रहे हैं? उत्कर्ष बोल रहे हैं इंग्लिश बहुत वीक है। देखो, इंग्लिश बहुत वीक है तो आप क्या करें, एक तो वोकैबुलरी के लिए वाली क्लास होती है रात को 9 बजे, हमारी वो वाली क्लास होती है प्रैक्टिस वाली, ठीक है, मतलब वो कंसेप्ट वाली क्लास। ये 2 क्लासेस देखें। अगर इन दोनों से आपका नहीं होता और आपको लगता है ग्रामर वीक है तो फिर मेरा ग्रामर चलता है जो कि पेड में है, आप प्लीज इसको ग्रामर वाले को क्लास को ले लीजिए। ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बर्डन पे। बर्डन यानी क्या होता है? बोझ। अगर आप पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है तो लोड पड़ जाता है आप पे, है ना, बोझ पड़ जाता है, लोड पड़ जाता है। तो बर्डन यानी क्या होता है? लोड होता है, और लोड यानी बोझ होता है। तो लोड होता है, लोड यानी सामान भी होता है वैसे तो, है ना। तो बर्डन को लोड वाला अगर हम बात करें तो लोड के ही रूप में हम इसको कार्गो भी कहते हैं, हम इसको पार्सल भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कार्गो पार्सल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि बोझ जो होता है ना, लोड जो लोड होके जाता है, अपलोड होता है, डाउनलोड होता है, राइट, वो वाला भी होता है, उसको बोला जाता है। तो लोड जो है कार्गो है, पार्सल है, इसको हम वेट भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं बोझ के लिए, सैडल भी बोल सकते हैं बोझ के लिए। एक तो ये वाला लोड हो गया, ये बोझ वाला लोड है, उठाने वाला, बहुत ज्यादा कैरी करने वाला, भारी वाला लोड है, ठीक है। हाँ जी, इसी वाले सेशन पे। इसके अलावा अब अगर हमारे पास परेशानी है, बोझ है, तो हमारे पास क्या है? एनकम्बर है, ट्रबल है। एनकम्बर है यानी बोझ है, यानी बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट। इसको बोलते हैं, बोझ को बोलते हैं, बर्डन को, ठीक है। इसी को अब इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रबल भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं? वरी भी बोल सकते हैं, चिंता भी बोल सकते हैं, परेशानी भी बोल सकते हैं, तो एंजाइटी भी बोला जा सकता है, ठीक है। वरी, ट्रबल, परेशानी, एंजाइटी, बर्डन। अच्छा, बर्डन तो वर्ड ही है यहाँ पर,
हाँ, बॉदर भी बोल सकते हैं, बॉदर्ड हैं आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपसेट हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्रबल हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है, वरी है, चिंतित है, एनकम्बर्ड है, राइट। तो बोझ यानी एनकम्बर एक नया वर्ड है जो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। राइट तो ये हो गया हमारा बर्डन। कंट्रोल ऑलरेडी कर चुके हैं, कंसर्न ऑलरेडी आई थिंक मैं करा चुकी हूँ, हजार्ड भी करा चुकी हूँ, तो सारे वर्ड्स यहाँ पे हो गए हैं। एक बार यहाँ पढ़ने के बाद कितनी बार रिपीट करें वो आप लोगों पे डिपेंड करता है गाइस, है ना। जैसे वर्ड जो भी है अगर आप लोग चाहें तो दोबारा देख लें, शाम को रात को दोबारा से स्पीड बढ़ा के देख लें, हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, साधना बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास है, कांग्रेचुलेशन साधना, आप बहुत सही जगह पर आ चुके हैं। रिंड हम लोगों ने कर लिया गाइस। पनाशिया फॉर इंग्लिश है इंडिया स्टडीज। पनाशिया यानी होता है हर मर्ज की दवा, तो यहाँ पे मिलेगी इंग्लिश से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सारा जुगाड़, ठीक है। तो आप प्लीज हमारे वीडियोस देख लीजिए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेशन कर रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आइए इस पे चलते हैं। एंग्जाइटी ए से शुरू होता है, जारा। अब देखिए गाइस, अब हमारे सामने वर्ड है नेब्यूलस। अगर कोई चीज नेब्यूलस है, इफ समथिंग इज नेब्यूलस, क्या वो डियरली है, क्या वो फेथ है, क्या वो वेग है, क्या वो स्टेबल है, बस ये वर्ड्स हमें अभी करने हैं। तो इफ समबडी इज नेब्यूलस या समथिंग इज नेब्यूलस, नेब्यूलस होता है यानी क्या होता है, नेब्यूलस होता है यानी वेग होता है। कोई चीज कैसा होता है, वेग होता है, ठीक है, यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट है। अब अस्पष्ट जो वर्ड है ये हम लोग बहुत बारी अपनी क्लास में कर चुके हैं। वैग है समथिंग, इफ समथिंग इज वैग इट इज अनक्लियर। वैग है यानी अनक्लियर, यानी समझ में नहीं आने वाला है। वैग है, अनक्लियर है, नेब्यूलस है। इसके बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि एम्बिगियस हो सकता है। फटाफट बताऊंगी, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं, मैं बोल देती हूँ और बाकी आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। मैं वर्ड्स बोल दूंगी, वर्ड्स में बोल दूंगी, आप लोग यहाँ पे लिखते जाइए, टाइप करते जाइए, ठीक है। हाँ, वैग होता है, नॉट क्लियर होता है, सो दैट कि बहुत ज्यादा रेपिटेशन नहीं हो और हम लोग जल्दी से इसको कर सकें, ठीक है। वैग है, अनक्लियर है यानी एम्बिगियस है, लिखो। एम्बिगियस है, मिस्टीरियस है, ये सारे वो वर्ड्स है जो हम लोग बहुत बारी करते हैं, है ना। हाँ जी, वैग है, अनक्लियर है, एम्बिगियस है, इक्विवोकल है, ऑब्सक्योर है, राइट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, हेजी है, क्लाउजी है, और क्या है, एनिग्मेटिक, नहीं एनिग्मेटिक नहीं है, एनिग्मेटिक नहीं होता, एनिग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल पर्सन होता है, राइट। हाँ, क्रिप्टिक है, बिल्कुल सही, क्रिप्टिक है, एम्बिगियस है, मर्की है, ओपेक है। बेटा ये लोग टाइप कर रहे हैं, मैं यहीं से देख के बोल रही हूँ, आप नोट बनाओ आराम से गुड्डू, यहाँ पे लोग टाइप भी कर रहे हैं, उसी से बोल रही हूँ मैं, राइट। एनिग्मेटिक है, क्रिप्टिक है, मिस्टीफाइंग है, मिस्टीरियस है, इवेसिव, इल्यूसिव, 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 हाँ इल्यूसिव है, इक्विवोकल है, इनडिफाइनेबल है, इनटेंजिबल है, जो नया है वो मैं लिख देती हूँ, इनटेंजिबल भी होता है। अच्छा, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होता है, एनिग्मेटिक सही था, एनिग्मेटिक होगा यहाँ पे। ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इनटेंजिबल है, इक्विवोकल है, इनस्क्रूटेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, बिल्कुल सही। देखो लिख दिया है यहाँ पे बच्चों ने, आप यहाँ से लिखते जाइए। कोई वर्ड ऐसा जो आपको नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिस्टी भी बोल सकते हैं इसको, मिस्टी, मिस्टीरियस होता है, मिस्टीफाइंग होता है, उसी से बना हुआ है मिस्टीफाइंग, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे नेब्यूलस के। बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा जी, नोट करते जाइएगा। रिडल, रिडल में नहीं, रिडल जो है ना, रिडल यानी पहेली होता है ना, तो रिडल, हाँ रिडलस बोला जा सकता है इसको, रिडलस यानी कि कैसा है, नेबुलस है ना, एडजेक्टिव है, रिडल यानी, तो रिडलस है यानी कि अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, इसको हम कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग भी बोल सकते हैं। परप्लेक्सिंग है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, परप्लेक्सिंग है, कंफ्यूजिंग है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, हार्ड भी बोल सकते हैं कई बार, राइट। ये सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं। आई होप लिख लिया होगा सबने। अनकाउंटेबल नहीं होगा, नहीं अनकाउंटेबल नहीं होगा। इंडिस्टिंक्ट, इनआर्टिकुलेट होगा, ड्यूबियस होगा, इंडेसिसिव नहीं होगा, राइट। मिस्टीरियस, एनिग्मेटिक, ENIG, राइट। हाँ, विवाइल्डरिंग हो सकता है, पजलिंग हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल सही। विवाइल्डरिंग, पजलिंग इसी के सिनोनिम होते हैं कंफ्यूजिंग के, तो विवाइल्डरिंग हो सकता है,
वेरी गुड, इस तरीके से मैं करवाऊंगी अब रिपीटेड, ताकि आप लोग और सजेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। विवाइल्डरिंग है और क्या बोला था, पजलिंग है, तो पजलिंग भी हो सकता है। भाई क्लियर नहीं है ना तो पजल करने वाला है, अनक्लियर है, मिस्टीफाइंग है, क्रिप्टिक है, एनिग्मेटिक है, इंटेंजिबल है, एम्बिगियस है। बहुत सारे मैंने करवा दिए और बहुत सारे आप लोगों ने लिख दिए हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट है प्रशंसा, प्रशंसा जी देखिए कोई बात नहीं, देखो नीचे आप इस पे देखो चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, सब इसके सिनोनिम में, सब मैंने बोल दिए हैं, वही वर्ड्स लिखे हुए, बाकी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पुराने सेशन जरूर देखिए बेटा। प्रशंसा ये मेरा 25th सेशन है, पिछले 24 में मैंने यही सब कुछ करवाया। आप देखेंगे ना ग्रेजुअली तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल साइड हो गई हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वर्ड पे। अच्छा अब यहाँ पे आंसर बता दीजिए जल्दी से, नेबुलस का आंसर क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? जल्दी से आंसर बता दीजिए, आंसर बताइए सभी लोग, क्योंकि आंसर बताना जरूरी है। कई लोग कई बार बोलते हैं मैम आंसर नहीं पता चल पाते हैं, जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका, ठीक है। और जिसको सेशन अच्छा लगे वो लाइक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं हटा रही हूँ इसको। नेक्स्ट वर्ड पे, हाँ इनकोहेरेंट, बिल्कुल आवाज बहुत स्लो है, माइक तो यहीं पे लगा हुआ है। एक बार मैं आवाज चेक करवा लेती हूँ, हो सकता है क्योंकि कल लंबा सेशन था, सेल वीक हो गए होंगे। देखो वॉइस स्लो आ रही है क्या? चलिए नहीं, नेक्स्ट वर्ड नेबुलस हो गया, तो राइट आंसर नेबुलस क्या क्या होगा? इफ समथिंग इज नेबुलस इट इज अनक्लियर, इट इज वेग, राइट, सी बिल्कुल सही है। अब देखिए गाइस एक वर्ड है VOGUE, वोग। वोग यानी क्या होता है? फैशन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वोग में VO आता है और वेग में VA आता है, आपको दोनों ही शब्दों को सामने रखना है। वोग यानी फैशन होता है, और अगर कोई बंदा फैशनेबल है तो वो कैसा होता है? वोगिश होता है। वोगिश पर्सन यानी फैशनेबल पर्सन, ठीक है। फैशनेबल है, मॉडर्न है, ट्रेंडी पर्सन है, उसे बोलते हैं वोगिश। कल लॉन्ग सेशन आया था तो कहीं कुछ वीक तो नहीं हो गया इसके सेल में, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, वोगिश है, फैशनेबल, ट्रेंडी। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डियरली, ठीक है। अब डियरली करते हैं, चलो इसको मैं हटा देती हूँ। देखो डियरली क्या होता है? डियरली हम लोग किसी को हम डियर कहते हैं, यू आर रियली डियर पर्सन, है ना। डियर पर्सन, डियर फ्रेंड, डियर माय, डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर दिस, डियर दैट हम लोग कहते हैं, राइट। तो डियर जो कहते हैं, डियर का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी को डियर कह रहे हैं तो हम उसको लविंग कह रहे हैं, हम उसको स्वीट कह रहे हैं, हम उसको क्यूट कह रहे हैं, हम उसको क्या कह रहे हैं? टेंडर कह रहे हैं, जेंटल कह रहे हैं ना। टेंडर है पर्सन, जेंटल पर्सन है, ठीक है, जेंटल पर्सन है। तो डियर पर्सन है यानी लविंग है, स्वीट है और हेल्पफुल है, काइंड है, बड़ा अच्छा सा कोई पर्सन सा है, अच्छा पर्सन, उसे कहते हैं, ठीक है। पहले मैंने अच्छा वाला रही, पहले नेगेटिव पे मत जाओ, एक्सपेंसिव वगैरह करेंगे अभी, है ना। डियर पर्सन है यानी लविंग पर्सन, स्वीट सा पर्सन, क्यूट सा पर्सन है, आपको जो अच्छा लगता है उसको बोलते हैं डियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया डियर पर्सन है यानी अच्छा सा, हिंदी में अच्छा लिख देते हो, अच्छा सा पर्सन है, ठीक है। तो अगर एलवाई लगा हुआ है तो इन सब में हम लोग एलवाई लगा देते हैं, डियरली, लविंगली, स्वीटली, क्यूटली, टेंडरली, जेंटली, राइट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलवाई लगा लगा के। अब डियर का एक ही मीनिंग नहीं होता है, डियर के और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हाँ जी, चार्मिंग, चार्मिंग, राइट, चार्मिंग पर्सन है ना, तो चार्मिंगली भी बोल सकते हैं। फिर हम इसको एलवाई लगाने जाना है सब में। और कोई वर्ड मुझसे रह गया हो तो आप लोग बताना, जेंटली, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई, बिल्कुल सही, एप्पल ऑफ वंस आई माने किसी की आंखों का तारा, किसी को बहुत ही प्यारा लगने वाला, लविंग, स्वीट, काइंड एंड ऑल, राइट। सोना बाबू जो होता है ना, वो हिंदी वर्जन है इसके, इसी के, है ना। तो आप इसके हिंदी में उसको लिख सकते हैं, याद अगर आपको उससे ज्यादा रहता है तो आप उससे भी लिख सकते हैं। पर डियर के और भी मीनिंग होते हैं। अब हम लोग डियर के और भी मीनिंग पे चलेंगे। देखो डियर यानी क्या होता है? डियर यानी क्या होता है? एक और डियर होता है, डियर यानी होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसको अभी समझना, मैं और भी बताऊंगी। एक्सेसिव है, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, एलवाई लगा हुआ ना इसलिए एलवाई लगा लगा के बता रही हूँ। एक्सेसिव है,
एक्सट्रीमली है, एक्सुबरेंट है, बहुत ज्यादा को बोलते हैं, एक्सुबरेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्सुबरेंटली यानी बहुत ज्यादा, एक्सुबरेंटली यानी बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली यानी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, राइट। क्यूटली, राइट। एक्स्ट्रावेगेंट, लविश, क्या शाहरुख, सोना अलग होता है और सोना अलग होता है, पता होगा आपको, इतने भी मतलब भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दीज वर्ड्स आई गेस। हाँ चलो, तो हाँ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सट्रीमली की, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेसिवली की, बहुत ज्यादा वाली। तो बहुत ज्यादा है यानी प्रोफाउंड है, यानी बहुत ज्यादा है तो प्रोफाउंडली, राइट। अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है तो अबंडेंटली, राइट। एक तो ये वर्ड हो गया, अभी और भी मीनिंग बाकी है इसके, ये मैंने बहुत ज्यादा बताई, ये मैंने बहुत अच्छा बताया है इसको, है ना, बहुत ज्यादा। हाँ जी, प्लेंटीफुल, न्यूमरस, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज्यादा होता, तो प्लेंटीफुली, न्यूमरस यानी न्यूमरसली हो जाएगा। लिख देती हूं मैं इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी कभी आता है। इधर के हटा दूं क्या, डियर वाला हटा दूं, इधर वाला, चलो अभी अब बता देना। न्यूमरसली, न्यूमरसली यानी बहुत ज्यादा, राइट। अम्पटीन बोल रही हूं मैं, है ना, डियर तो लिखा हुआ हटा देती हूँ। एम्पटीन यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा के हैं, मैनी, प्लेंटी, ये सब कुछ। अब इसका एक और मीनिंग होता है डियर का, हाँ, सरप्लस, बिल्कुल सही है, एग्जॉर्बिटेंट हो गया है, हाँ, राइट। चलो अब मैं ये हटा रही हूँ, मैम को भी पता, तो मैम भी इंडिया से ही है, मैम भी इसी दुनिया से, आई एम नॉट फ्रॉम द मार्स, ओके, सो आई नो दीज थिंग्स। चलिए अब चलते हैं डियर का एक और मीनिंग। देखो एक मीनिंग ये वाला था, एक मीनिंग ये वाला था, बाबू सोना वाला, और एक ये था बहुत ज्यादा वाला। अब एक और मीनिंग है तो मेरे को ये हटाना पड़ रहा है आपको, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो डियर यानी क्या होता है, अगर कोई चीज डियर है तो वो कैसा है, महंगा है। बहुत ज्यादा हो गया ना तो बहुत ज्यादा प्राइस, महंगा भी बोला जाता है। तो अगर कोई चीज डियरली है तो कुछ ज्यादा ही महंगी है, यानी इसको हम कॉस्टली बोल सकते हैं, है ना, प्राइसी बोल सकते हैं। प्राइसी है यानी बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है, राइट। नहीं बताते तो भी पता चलता तुम्हारे मैसेज से आकाश। डियरली हो गया, कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, प्राइसी हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, सॉरी एक्सपेंसिव, पहले एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है यानी बहुत महंगा है, कॉस्टली है यानी बहुत महंगा, डियरली है यानी बहुत महंगा है, मनीड बोलेंगे इसको, मनी है, उसमें बहुत पैसा लग रहा है तो मनीड है यानी बहुत पैसा लग रहा है, बहुत महंगा है। एक्सक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं। स्टेबल यानी क्या होता है, स्टेबल यानी कोई चीज जो रुकी हुई है। करण क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोल रही हूँ डियर के ही 2-3 मीनिंग होते हैं जो मैं दोनों तीनों बता रही हूँ। डियर यानी बहुत प्यारा भी होता है, डियर यानी कोई चीज बहुत महंगी, और डियर यानी बहुत सारा भी होता है। ये बहुत सारे का बहुत प्यारा के वर्ड मैंने हटा दिया, ये बहुत महंगा का मैं सिनोनिम यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। हाँ, मनीड हो गया, एक्सपेंसिव। अब इसी में एक्स्ट्रावेगेंस बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट तो वो पर्सन होता है, एक्स्ट्रावेगेंट वो पर्सन होता है जो बहुत खर्चीला होता है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट वो पर्सन होता है जो बहुत खर्चीला होता है, उसको भी हम डियर बोल सकते हैं क्योंकि वो पर्सन कैसा है, खर्चीला है, बहुत महंगा है, जहां जाता है बहुत खर्चा करता है, तो एक्स्ट्रावेगेंजा। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंजा, एलवाई लगाने के लिए एक्स्ट्रावेगेंजा कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हमारा डियरली का सारा सिनोनिम हो गया है, राइट। चलिए, एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, लैविश, लैविशली इसको बोल सकते हैं ना, हाँ, लैविशली, लग्जूरियंटली, महंगा, बहुत ही ज्यादा महंगे तरीके से, लग्जूरियंटली। ऑप्युलेंटली भी बोल सकते हैं इसको, ऑप्युलेंटली, महंगे तरीके से। इन सब का मीनिंग क्या है, महंगे तरीके से। डियरली महंगे तरीके से, कॉस्टली महंगे तरीके से, प्राइसी एक्सपेंसिव, मनीड महंगा, लेविशली, लग्जूरियंटली, ऑपुलेंटली, ऑप्युलेंटली, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। मनीड ये बोला है, मनीड यही वाला बोला जो लिखा है, मनी, मनी यानी पैसा, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला मनीड हो जाता है, महंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसी के लिए एक वर्ड, हाँ जी ये सब लिख लो, एक वर्ड मैं लिखवाऊंगी अभी, मैं हटा देती हूँ इसको, फिर एवारिशियस, हाँ जी एवारिशियस हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत खर्चीला, बिल्कुल सही है।
हाँ, अब देखिए बेटा, एक और वर्ड्स है, कुछ और वर्ड्स है यहाँ पे, अभी हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हट जाती हूँ, हटा के फिर मैं आपको बताती हूँ। प्रोफाउंडली में आप डीपली भी लिख सकते हो, ठीक है। हाई रेटेड, हाई प्राइस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाई रेटेड हाई प्राइस्ड भी लिखा जा सकता है यहीं पे, महंगा में। हाई रेटेड यानी महंगा है, हाई HI, हाई रेटेड यानी बहुत ज्यादा प्राइस वाला है, हाई रेटेड है, हाई प्राइस्ड है ना, उसको ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। लग्जूरियंटली का स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ लिख दिया मैंने, ओके हटा रही हूँ, वैसे भी मैं स्क्रीनशॉट हटा रही हूँ। देखिए लग्जूरियंट बोला था, लग्जूरियंट, LUXURIANT, लग्जूरियंटली, ठीक है। इसी का ही सिनोनिम होता है ऑप्युलेंटली, इसी का ही सिनोनिम होता है अफ्लुएंटली, बहुत ज्यादा पैसा लगा लगा के, अफ्लुएंटली, देखिए ठीक है, ये सारे हो गए। अब सुनिए यहाँ पर एक वर्ड होता है अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, अफेक्शन, अफेक्शन, क्या होता है अफेक्शन, अफेक्शनेटली, ठीक है। डियर अगर कोई पर्सन होता है तो वो अफेक्शनेट होता है यानी लविंग होता है, अफेक्शनेट, डियर, लविंग, उसी को बोला जाता है। तो अफेक्शनेटली इसी को बोला जाता है। फॉन्डली, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, वो आपके लिए क्या हो जाता है, जिसका आपको बहुत शौक लग गया हो, ठीक है, जिसका आपको शौक लग गया हो। हाँ जी, नोट करते चलना है एकदम, राइट। जिसका आपको बहुत शौक लग गया हो उसी को अफेक्शनेटली बोलते हैं, फॉन्डली बोलते हैं, लविंगली बोल देते हैं, और इसी कारण इसको हम डिवोटेडली भी बोल सकते हैं, जिसके तरफ आपका कुछ ज्यादा ही ध्यान चला गया, डिवोटेडली, ठीक है, जिसके तरफ आप कुछ ज्यादा ही डिवोटेड हो, कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड हो, और थोड़ा ज्यादा हो जाओ तो कमिटेड भी हो जाते हो ना, प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, अफेक्शनेटली बनते बनते आप कमिटेडली हो जाते हो, क्लियर है क्या, कमिटेड हो जाते, ये सब प्रोसेस है, पहले लविंग फिर अफेक्शनेट होना, राइट। हाँ, नेबुलस, नॉट क्लियर, वेगी कर चुके हम लोग, नहीं डबल एक्स नहीं लिखा था इसलिए मैंने सही कर दिया। लग्जूरियंट लग्जूरियस से बना है ना, LUXURIOUS, लग्जूरियस होता है यानी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है, उसी को होते हैं। टेंडरली बोल दिया, इसके हो चुके हैं अब सारे, राइट। हाँ, वेल्दी, रिच, ठीक है, क्लियर हुआ अभी ये वाला, डियर, लविंग, अफेक्शनेटली, डिवोटेडली, डेडिकेटेडली, ठीक है। अब चलो फेथ पे चलते हैं और स्टेबल पे चलते हैं, फेथ और स्टेबल। वेग हमने कर लिया, डियर हमने कर लिया, नेबुलस कर लिया, फेथ यानी क्या होता है, अब मैं हटा रही हूं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, होगी जीके की क्लास अब, क्योंकि अब पहले क्या, इतना हिंदी मीनिंग क्या है डियरली का, प्यारा, बहुत प्यारी तरीके से, या फिर प्यार से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शौक से, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ, एग्जैक्टली समर्पण के साथ अगर कोई काम करे, बहुत दिल से अगर कोई काम करे, वो होता है डियरली, राइट। चलिए ठीक है, शायर आगे बढ़ेंगे, जिसको सेशन अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। अब आगे हैं हम फेथ पे। फेथ यानी क्या होता है, देखो फेथ लिखा हुआ है, फेथ यानी होता है विश्वास, किसी पे विश्वास करना, किसी पे भरोसा करना, राइट। तो दैट इज नाउन है ये, विश्वास, भरोसा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं बिलीफ, बिलीफ। और बिलीफ के बारे में एक बार समझ लीजिए, एक होता है बिलीफ और एक होता है बिलीव। बिलीव क्या होता है, ये होता है वी फॉर वर्ब, ध्यान रखिएगा ये वर्ब है। अगर आपको विश्वास करना बोलना है, आई बिलीव यू, तो वहां पे हम लोग ये वाला विश्वास लेंगे, राइट, विश्वास करना, ये वाला बिलीफ लेंगे। और ये बिलीफ है, बिलीफ यानी विश्वास, इसका मतलब होता है मुझे तुम पर विश्वास है ना, ये तो ये हो गया, इट इज माई बिलीफ, ये मेरी बिलीफ है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा ट्रस्ट है, तो यहाँ पे ये वाला आएगा, राइट। हाँ जी, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, ट्रस्ट ऑन, बिल्कुल सही है। बिलीफ यानी ट्रस्ट, यानी इसके दो फ्रेजल वर्ब है जो काफी यूज होते हैं, रिलाई ऑन, राइट, बैंक ऑन, बिल्कुल सही है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं शायद इस शब्द को। ये बिलीव करना है, ये जो है ना रिलाई ऑन करना, यानी ये विश्वास करना है, ये विश्वास करना है, ये दोनों वर्ब्स हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब्स बनेंगे, ठीक है।
ये दोनों विश्वास करना है, रिलाई ऑन, बैंक ऑन वर्ब्स बनेंगे। अब हम भरोसा विश्वास की बात कर रहे हैं, तो भरोसा विश्वास यानी क्या हो सकता है, फेथ, यानी क्या हो सकता है, ट्रस्ट, यानी मुझे ट्रस्ट है तुम पर, मुझे भरोसा है तुम पर, मुझे बिलीव है तुम पर, ठीक है, बिलीफ, बिलीफ है, बिलीफ है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे नाउन है। वो क्या याद करने का ट्रिक बताएं, याद करना बिल्कुल छोड़ दो, वीडियो को केवल सुनो, जो नोट्स आपने बनाया उसको दिन में 2-3 बार खोल के बस देख लिया करो, पढ़ लिया करो, याद रहेंगे हमेशा। याद करने की कोशिश मत करो, उनको दिमाग में डालो, केवल पढ़ते रहो, सुनते रहो, चलते रहो, बस ऐसे ही, याद मत करो इसको, हमेशा रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडिया है ना, रिलायंस कंपनी, उसमें रिलाय वर्ड है, रिलाय किससे बना, इस रिलाय से बना हुआ, रिलायंस यानी विश्वास, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। किसी पे कॉन्फिडेंस कब होता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस कब होता है, विश्वास होता है तब, है ना। कॉन्फिडेंस में यहाँ पे ई आया है तो ये विश्वास है। अगर एक ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है, CONFIDENCE, इस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, DANT, ये सिनोनिम है फ्रेंड का, ध्यान रखिएगा, फ्रेंड का, FRIEND, फ्रेंड, दोस्त का सिनोनिम है ये, कॉन्फिडेंट है वो आपके, राइट। PDF नोट उसमें मिलता है हमारे इंडिया स्टडीज टेलीग्राम पे, राइट। क्रीडेंस भी बोल सकते हैं इसको, क्रीडेंस, इसी को होप भी बोल सकते हैं, आशा, विश्वास, है ना, इसी को होप बोला जाता है, राइट। रिलायंस, भरोसा, यस एग्जैक्टली, और रिलायंस है, भरोसा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अब ऑनेस्ट होता है कोई पर्सन तो उस पर हम लोग भरोसा करते हैं, लॉयल, वो पर्सन लॉयल होता है, और लॉयल्टी क्या होता है, भरोसा, लॉयल्टी क्या होता है, भरोसा होता है। इसी को रिलायंस को भरोसा कहते हैं, कॉन्फिडेंस को भरोसा कहते हैं, क्रीडेंस को भरोसा कहते हैं, होप को भरोसा कहते हैं, बिलीफ को भरोसा कहते हैं, ट्रस्ट को भरोसा कहते हैं, ठीक है। और इसी में अश्योरेंस, भरोसा है, यस, अश्योरिटी है मुझे, तो अश्योरेंस, भरोसा, कॉन्फिडेंस, भरोसा, ठीक है, ये सब भरोसा के सिनोनिम्स है, सब भरोसा के हैं। ऑप्टिमिज्म, राइट राइट राइट, ऑप्टिमिज्म बोल रहे हैं, ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी, यानी भरोसा है, ऑप्टिमिज्म यानी भरोसा, इसी को बोल देंगे पॉजिटिविटी यानी भरोसा। आप किसी को लेके पॉजिटिव हैं, कब पॉजिटिव हो पाते हैं, जब उस पर आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो, विश्वास हो, है ना। क्रेड्यूलस मत लिखिए बेटा, क्रेड्यूलस मत लिखिए, अभी बताऊंगी मैं। एक्सपेक्टेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे से कुछ मिट गया है, क्रीडेंस कुछ मिटा है यहाँ से, अगर किसी के सामने है तो बताइएगा, मिट गया है मेरे से तो। कौन सा वर्ड में लिख रही थी, एक्सपेक्टेशन, है ना। हाँ, क्रेड्यूलस मत लिखो बेटा, एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, क्रेड्यूलस मत लिखिए, क्रेड्यूलस कौन सा पर्सन होता है, क्रेड्यूलस एक ऐसा पर्सन होता है, क्रेड्यूलस कौन होता है, क्रेड्यूलस जिस पर आसानी से, जो क्रेड्यूलस कौन सा व्यक्तित्व, जो किसी भी बात पे आसानी से भरोसा कर ले। तुमने कह दिया ऐसा, उसने मान लिया ऐसा, तुम उस किसी और ने कहा ऐसा नहीं ऐसा, तो उसने मान लिया ऐसा, ठीक है, उसी को क्रेड्यूलस कहते हैं। क्रेड्यूलस क्या होता है, जो आसानी से भरोसा कर ले, बेवकूफ होता है ये आदमी। क्रेड्यूलस इज द सिनोनिमस टू फूल, फूल होता है जो किसी की भी बात को मान ले, बिना आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर ले, दैट इज द पर्सन क्रेड्यूलस। इसको धोखा देना बहुत आसान होता है, इसीलिए इसको गुलेबल कहा जाता है, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, राइट। और किसी भी वर्ड में अगर OUS लग जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, नेबुलस एडजेक्टिव है, क्रेड्यूलस एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं मैम, चैप्टर वाइज ग्रामर करवा दीजिए बेटा। पहले मैं बहुत ही, हाँ श्योरेंस है, बहुत करवाती थी मैं चैप्टर वाइज ग्रामर, पर अब हम लोगों का जो ग्रामर क्लास है ना वो पेड है, ठीक है, पेड है। वहाँ पे नंबर दिया हुआ ना, देखो कॉर्नर पे, उस नंबर पे आप लोग कर लीजिए, तो आपको मैसेज वो मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा हमारा ग्रामर का, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ उस पर, राइट। अब पेड चलता है, ग्रामर नहीं करवाती हूँ मैं, ऐसे पहले करवा देती थी, अब नहीं करवाती हूँ, ठीक है।
कवर कैसे करना है पुरानी वीडियो को, बहुत सिंपल है, पुरानी वीडियोस को देखते चाहिए, जब भी टाइम निकालिए देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस ऐसे हैं जिंदगी में कभी भी देखोगे वोकैबुलरी लर्न नहीं होनी है, आउटडेट नहीं होंगे कभी ये वीडियो, इसलिए हमेशा रहेंगे। ठीक है, परस्पिक्यूअस क्या होता है बताया तो था, परस्पिक्यूअस जो आसानी से नजर आ जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप हटा रहे हैं इसको। फेथ हो गया, स्टेबल पे आते हैं। डियरली हो गया, फेथ हो गया, वेक हो गया, नेबुलस हो गया, अब बचा है स्टेबल। स्टेबल पे आते हैं। स्टेबल क्या होता है? अगर कोई चीज स्टेबल है यानी स्थित है, यानी हिलेगा नहीं। ठीक है, जो अपनी जगह पर टिका रहे, टिकने वाला पर्सन। स्टेबल कौन होता है? अपनी बात पे टिकने वाला पर्सन। ठीक है, कई होते हैं बिना थाली का बैगन, बिन पैंदे का लोटा। क्या होता है बिन पैंदे का लोटा? कभी इधर घिस जाता है, कभी इधर गिर जाता है, राइट? जिधर उसको बर्डन ज्यादा लगा उस तरफ वो मुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल, राइट? तो यहाँ पे स्थिर पर्सन है, स्थिर पर्सन। हाँ जी, पेड क्लास होंगे, आज से सारी क्लासेस प्रॉपर होंगी। गरीब बच्चों के लिए फ्री कर रखा है हमारे पास, जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हमारे जो हमने पहले बोला था 100 बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे तो 10 बच्चों को फ्री करेंगे। अब उस बैच में 300 बच्चे हैं तो हमारे 30 बच्चे उसमें ऑलरेडी फ्री पढ़ रहे हैं, आप पता कर लीजिए आराम से। और फीस पता है कितनी है? 780 फीस है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, 65 रुपीज पर मंथ। अब आप बताओ, ये ग्रामर के हम लोग फी बता रही हूं मैं, कितना महंगा है ये बता दो पहले, उसके बाद। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब स्टेबल, स्टेबल कौन होता है? टिकने वाला, अपनी बात पे रहने वाला और भरोसा जिसपे हम कर सके, क्योंकि स्टेबल पर्सन है, अपनी बात पे टिका रहेगा, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, उसी को कहेंगे अनफ्लिंचिंग, राइट? अनफ्लिंचिंग, हाँ जी। तो स्टेबल पर्सन है, कैसा पर्सन है? स्टेबल है यानी अपनी बात पे रहने वाला है, यानी फर्म रहने वाला है, टिका हुआ रहने, फर्म यानी टिका हुआ पर्सन, यानी दृढ़। फर्म यानी क्या होता है? दृढ़। तो फर्म है, कांस्टेंट है, स्थित है, अपनी बात पे रहने वाला है, कांस्टेंट है यानी नहीं बदलने वाला है। कांस्टेंट क्या होता है? नहीं बदलने वाला। तो टिका रहने वाला, नहीं बदलने वाला, स्थित रहने वाला, दृढ़ रहने वाला, ये सारे वर्ड सेम होते हैं। ठीक है, फोन पे चालू नहीं है, ऐप पे करवा लो, यानी छोटी छोटी बातें आप प्लीज, ये नंबर दिया हुआ आप यहाँ पे बात करें। ठीक है, ये क्लास में पूछा ना करें ऐसी चीजें, राइट? तो चलो, फिक्स्ड है, ऐसा बंदा कैसा है? फिक्स्ड बंदा है। ठीक है, सॉलिड बंदा है, इस पे भरोसा हम कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है? एकदम फर्म रहने वाला, अपनी बात पर टिका रहने वाला है, राइट? इसी को बोलते हैं स्टर्डी है, स्टर्डी है, स्टर्डी है, सेफ है, सिक्योर है, फिक्स है, सेफ है, सिक्योर है, सुरक्षा है इसके पास पूरी, क्योंकि ये अपनी बात पे टिका रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने इसको अपनी बात बता दी, जाके किसी और को बता दे। ठीक है, अनिल ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो सभी के बोल रही हूं ना। ठीक है, चलिए, और कोई वर्ड है आप लोगों के सामने इससे रिलेटेड तो बताइएगा। हाँ, एक और वर्ड बता देती हूँ मैं, हटा रही हूँ मैं इसको। अनवेवरिंग पर्सन है। देखो, वेव यानी क्या होता है? वेव करना, हाथ हिलाना। हम किसी को दूर मार्केट प्लेस में खड़े वेव करते हैं, हाथ हिलाना, वेव यानी हाथ। और अनवेवरिंग यानी बिना हिलने वाला, अपनी बात पे टिके रहने वाला, स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्टर्डी पर्सन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है यही जो अपनी बात पे टिका रहे, स्ट्रॉन्ग। इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग है पर्सन, कॉन्स्टेंट है पर्सन, टेनाशियस पर्सन है। यस, टेनाशियस पर्सन है, अपनी बात पे अड़े रहने वाला पर्सन है, डिटरमाइंड पर्सन है। ये सब वर्ड वही आ जाएंगे जो हम लोग बार बार हर रोज कर लेते हैं। टेनाशियस पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अपनी बात पे रहने वाला पर्सन है। एडमेंट यानी जिद्दी होता है भाई, एडमेंट नहीं होता है। ठीक है, परसिस्टेंट बोल सकते हैं। एडमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा ना, जैसे स्टबर्न होता है। स्टबर्न कौन पर्सन होता है? जो जिद्दी होता है। स्टबर्न है जिद्दी, एडमेंट है जिद्दी, ऑब्डुरेट जिद्दी है। तो जिद्दी नहीं बता रही मैं, बोल रही हूँ दृढ़। एक तो मतलब मेरा टारगेट है कि भैया जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं, तो मैं यहाँ पे जितना मुझे उसके लिए काम करना मैं कर रही हूँ। लेकिन जिद्दी क्या है? मम्मी ने बोला जाओ जाके ये करके, आप जिद्दी है, नहीं मैं तो नहीं उठूंगा, मैं नहीं करूंगा कोई काम, तो दैट इज जिद्दी। अनदर वर्ड है ना, वो अलग अलग वर्ड है, तो अलग है। ठीक है, कौन से टेस्ट सीरीज का क्या हुआ प्लीज, अभी कोई बात नहीं, राइट? इसी को हम फर्म बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं,
श्योर भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली श्योर भी बोल सकते हैं। श्योर है, कंफर्म्ड है जो व्यक्ति, है ना, कंफर्म है, कोई चीज जो पक्का है, कंफर्म है, सर्टन है, श्योर है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे वर्ड्स हो गए। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ। सेफ एंड सेव में डिफरेंट, हाँ जी बता देती हूँ। देखो सेव करते हैं हम लोग करते हैं सेव, सेव कर देना प्लीज। तो सेव करना यानी क्या होता है, बचाना। ठीक है, बचाना। ठीक है, ये वर्ब है बेटा, ये वर्ब है। और बोलते हैं क्या ये सेफ है, क्या मेरा यहाँ रहना सेफ है, तो सेफ है, कैसा है, सेफ हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव, ये वर्ब है। और सेफ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सेफ कहाँ लिखा था मैंने, कहीं लिखा था, सेफ एडजेक्टिव। कैसा पर्सन, सेफ पर्सन। कैसी जगह, सेफ जगह। तो सेफ हमारा कैसा का आंसर देता है, नाउन के लिए। ठीक है, और कोई भी वर्ड अगर नाउन के लिए कैसा का आंसर देता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। सेफ एडजेक्टिव है और सेफ वर्ब है। वर्ब एनी एक्शन होता है, सेव करना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अडैमेंट, हॉटी, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, प्राउडी, स्टैग्नेट और एरोगेंट, ये सब उसके सिनोनिम्स है ना, उसके सिनोनिम है। हाँ जी, प्रिजर्वेंस बोल सकते हैं, राइट। डॉग्ड भी बोल सकते हैं, राइट, डॉग्ड बोल सकते हैं। डॉग्ड इसलिए बोल सकते हैं कि डॉगमेटिक होता है, मैं बता देती हूँ। डॉग्ड बोल सकते हैं और डॉगमेटिक भी एक वर्ड होता है। कहाँ लिखो अब मैं डॉगमेटिक, इसे हटा देती हूँ सेव को। यहाँ पे एक वर्ड लिखिए बेटा जी, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक कौन होता है, अपनी बात पे चलने वाला। जैसे मेरे कोई विचार है, मेरे कोई प्रिंसिपल है, मेरे कोई धारणा है, मैं उसी पर चलती हूँ, उसी को बोलते हैं डॉगमेटिक। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हमारा जो ये वर्ड है ये वाला खत्म होता है, स्टेबल खत्म होता है। इसके वर्ड्स मैंने काफी लिख दिए। आपके पास अगर कोई वर्ड है तो आप लोग बता दीजिए अभी। प्रिजर्वेंस, हाँ प्रिजर्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ टाइप करने से बिल्कुल रिवीजन हो जाता है, ये सही बात है शाहरुख आपकी। हाँ, ऑल स्टडी सोल्यूशन ये बोल रहे हैं कि मेरा स्कोर 15 ही है, 25 में से आ गया है। बेटा जी आप सिर्फ ये देखिए सबसे पहले कि आपका कौन से पार्ट में गलती हो रहा है। ठीक है, मान लो क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, इनमें गलतियां हो रही होंगी तो आप इनके मेरे वीडियोस देखिए या फिर अपने लेवल पे जैसा भी इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मार्क्स स्कोर होगा। सबसे पहले अपनी गलतियां ढूंढो, कहाँ गलतियां हो रही है, फिर उस पर काम करो, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, हाँ स्टेशनरी ई वाला हो सकता है, राइट। चलिए कंप्लीट वोकैबुलरी के लिए आपको रोज देखना पड़ेगा। रोज 1 घंटे की ये क्लास होती है और आज क्योंकि 9:15 से स्टार्ट हुई है, अब 10:30 बजे मेरा फिर से ग्रामर का क्लास है तो अब इस क्लास को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। कल क्योंकि काफी लंबा सेशन हुआ था तो आज थोड़ा सा मैं लेट थी यहाँ पर, तो थोड़ा लेट ये सेशन स्टार्ट हुआ। इसी के साथ अब सेशन को अब हम लोग ओवर कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आज के वर्ड्स यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वोकैब सेशन में कल सुबह 9 बजे और आज से रात वाली सेशंस भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे। रात में मैं करवाती हूँ कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस। पूरे प्रीवियस ईयर कोई सा भी एग्जाम उठाते हैं उस पूरे प्रीवियस ईयर का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, पेपर का, क्वेश्चन का, वोकैबुलरी का, पैराजंबल का, क्लोज टेस्ट का, जो भी हमारे सामने आए कोई भी नहीं बचता, सबका पोस्टमार्टम किया जाता है रात को 9 बजे पोस्टमार्टम सेशन में। तो अगर आप लोगों को पोस्टमार्टम सेशन के बारे में नहीं पता तो प्लीज रात को 9 बजे आ जाया करो। और मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल है, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैराजंबल हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे फिलर्स हो, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें मेरी प्लेलिस्ट नहीं है। तो जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए, बहुत सारा चीजें आप लोगों को मिलेगी। इसी के लिए अब बस खत्म करते हैं सेशन को। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज डू लाइक द सेशन, और अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में लालटेन लेके भी ढूंढने से आपको ऐसा सेशन नहीं मिल सकता है। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो जरूर से आप जल्दी से इसको शेयर करके पूरे इंडिया में आपको पहुंचाना है इसको, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बच्चे जिसको इंग्लिश को बहुत शिद्दत से पढ़ने की इच्छा है पर उनके पास स्कोप नहीं है। तो स्कोप अभी है, आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक। ठीक है, तो आप प्लीज इसको शेयर करिए और बताइए सबको। ठीक है, चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं। आईबी के लिए आई विल ट्राई कि हो पाए, नहीं हो पाया तो सीजल से HSL कुछ होगा या MTS वगैरह। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं शाम के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।